बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन बिरयानी की। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल में आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं रेसिपी को शुरू। यहाँ पे मैं आपके साथ 1 kg की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले अब हमने यहाँ पे एक प्रेशर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनके हमने स्लाइसिस कर लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज यहाँ पे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। और पानी शामिल करने के बाद कम से कम भी हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन हमने यहाँ पे 1/2 kg लिया और चिकन माशाल्लाह से हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह से यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए, वो इसमें शामिल कर दिए। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के लिए हैं और यहाँ पे हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर का लिया और 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया। और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिसालों की क्वांटिटी आपको कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद फिर हम इसमें नेशनल का बिरयानी मसाला पैकेट लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे। और उसको शामिल करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच दही के शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से मज़ीद भुनाई करेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा और इसका कलर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें एक ख़ास मसाला डालेंगे, जिसमें हमने सौंफ लिए थे, सूखी धनिया लिए और बादियान का फूल लिया और थोड़ा सा हमने साबित गरम मसाला शामिल कर दिया है। और ये मसाला जब हम इसमें डालते हैं तो बिल्कुल देग जैसी बिरयानी बनती है और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त। और मसाला डालने के बाद मज़ीद हमने इसमें 5 मिनट तक भुनाई करनी है और लास्ट में हमने इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है और उसके बाद फिर हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। माशाल्लाह से यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी थी। फ्लेम हमने इसका ऑफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो चावल लिए थे उनको अच्छी तरह से हमने बॉयल कर लिया था। हमने पानी में गरम मसाला शामिल कर दिया था, 4 चम्मच नमक के डाले थे और जब चावल बॉयल हो गए थे तो उस टाइम हमने इसमें सिरका शामिल कर दिया था। और उसके बाद हमने कढ़ाई लिया, जिसमें हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी से हमने कढ़ाई को ग्रीस कर लेना और जो आधे चावल हमने बॉयल किए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था और वो उसके ऊपर शामिल कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो हमने आधे चावल बचाए थे वो शामिल कर देंगे, मतलब हम इसकी तह लगा लेंगे। और तह लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर लीमू लगा लेने हैं और हमने इसके ऊपर कलर डाल देने हैं। ऑरेंज फूड कलर यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया, आपको जो पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर पुदीना शामिल कर दिया, सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया और लास्ट में हमने इसके ऊपर टमाटर रख दिए हैं, जिससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद हमने इसको 45 मिनट का दम लगा दिया। माशाल्लाह से यहाँ पे 45 मिनट गुजर चुके हैं और उसके बाद जब हमने इसका दम खोला तो इसके अंदर से बहुत ही प्यारी और बहुत ही लजीज खुशबू आ रही थी। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आप भी इस खुशबू को ज़रूर महसूस करेंगे। ये तरीका बहुत ही लाजवाब है। और उसके बाद क्योंकि हमने ये 1 kg बनाई थी और हमने इसको सर्व करना था, उसके बाद फिर हमने इसके पार्सल तैयार कर लिए थे और उसके बाद फिर हमने इनको जिनको हमने ये पार्सल देने थे उनको हमने भेज दिए थे। उनको भी बहुत पसंद आई थी। अगर आप बनाएँगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।